जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। फरीदाबाद से प्रेक्षा जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम किसे कहते हैं? क्या ये सिर्फ मुनि महाराज ही करते हैं या गृहस्थ भी कर सकते हैं? कृपया समाधान। कुंभक, रेचक और ये जो पूरक होते हैं ये कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये शरीर का आयाम है, शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है। एक श्वासोश्वास की सारी प्रक्रिया है। पूरी श्वासोश्वास को खाली कर देना अपने आप में रेचक हो गया। कुंभक अपनी श्वास को भर लेना, पूरक अपने आप में श्वास को लेकर छोड़ना। तो इस प्रकार के ये जो हैं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। शरीर के जितने भी अवयवों को शुद्ध करना होता है तब पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ध्यान करने के पहले शरीर की शुद्धि बताई। वहाँ 3 शुद्धियाँ उन्होंने बताई। एक तो शारीरिक शुद्धि, शरीर को उन्होंने कुंभक, रेचक आदि से शुद्ध बताया। वचन शुद्धि को उन्होंने मौन के पूर्वक की धारणा कराई कि अपन मौन रहने की साधना करें। और मन शुद्धि के लिए उन्होंने अपने आप में शुभ चिंतन, शुभ लक्ष्य, अपने बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छा लक्ष्य। तो इस प्रकार के फिर उसके बाद ध्यान शुरू होता है। कुंभक, रेचक कोई ध्यान नहीं, इसके लिए सब कर सकते हैं, लेकिन इसकी साधना होती है। कहीं गड़बड़ हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। भरे पेट नहीं किया जाता, खाली पेट किया जाता है। कम से कम भोजन के 2-3 घंटे बाद किया जाता है। मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, एकाग्रता हो, तब। महिलाएं भी हमेशा नहीं कर सकती, उनके भी बहुत सारे समय होते हैं, कब करना कब नहीं करना, वो बहुत ज़रूरी है, विचार करना चाहिए। तो इसलिए ये ध्यान के पूर्व करिए जाते हैं। वैसे सामान्य रूप से भी किया जा सकता है। जैसे आपके यहाँ जो योगाचार्य वगैरह होते ना, वे भस्सना, धौम आदि जो बताते हैं, उन्हीं को एक विशेष रूप से करके उनको बता देते हैं।
करेली से शुभम जैन इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि महाराज श्री जब मुनि महाराज ध्यान में बैठते हैं तो उनके अंदर ऐसी क्या प्रक्रिया चलती है कि कर्म क्षय होने लगते हैं, और मुनिराज अंदर क्या ऐसा देखते हैं कि एक समय में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है? कृपया। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो उनका मन वचन काया शुद्ध करते हैं, वो हमेशा मन में पॉजिटिव सोचते हैं। ध्यान का सबसे बड़ा लक्षण है जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है। दुश्मन गाली भी दे रहा है तो उसके प्रति उसके मन में निगेटिव विचार नहीं आते। यदि हमें अपने दुश्मन के, सबसे बड़े ध्यान ही की प्रयोग है, दुश्मन के प्रति आपका क्या विचार है। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज, दुश्मन के प्रति, जो आपका दुश्मन है, हमेशा बुरा सोचता है, आपका सर्वनाश करता है, उसके प्रति आपके मन में क्या विचार है। यदि उसके प्रति आपके मन में द्वंद्व है, विकल्प है, संक्लेश है, आप कितना भी प्रयास कर लें, आपको ध्यान का कखारा भी, शुरुआत भी नहीं हो सकती। राग से शुरुआत नहीं की उन्होंने, द्वेष से की। कि द्वेषी व्यक्ति के प्रति आपके मन में क्या द्वंद्व चलता है। थोड़ा सा अपना कोई दुश्मन बन जाए ना, तो उसके प्रति 24 घंटे मन में वही कसाय चलती रहती, खाते पीते उठते। सामायिक में भी बैठते हुए भी वही बुकड़ा था, उसने मेरे ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो चल रहा है, हाथ बड़ी यूं रखे, लेकिन मन में तीर कमान, कभी ध्यान नहीं हो सकता। ध्यान के लिए सबसे पहले है अनिष्ट संयोग के प्रति आपका समता भाव, अनिष्ट संयोग के प्रति। फिर दूसरे भाव में उन्होंने कहा आपके इष्ट के प्रति आपका क्या मोह है। आपके सामने दो इष्ट और अनिष्ट खड़े हैं, आप किसका पक्ष लेंगे? आप किसका पक्ष लेंगे? हमारे मन में भाव आ जाए कि नहीं, ये हमारा भक्त है, ये हमारा बेटा है, हमारा बहुत समर्पित है, हम उसका पक्ष ले लेंगे, उसके संबंध में हम पॉजिटिव सोचेंगे, उसके लिए हम लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, उसके पक्ष में हमारा राग भाव जाएगा। तो 24 घंटे में जो अपना इष्ट सोचने वाला है, उसके प्रति जितना अपना राग भाव जाएगा, वो कभी ध्यान नहीं कर सकता। इष्ट और अनिष्ट दोनों सामने मौजूद हैं। यदि तुम्हारे मन में दोनों का पक्ष लेने का भाव नहीं आ रहा है, ना इसकी उपेक्षा ना इसकी अपेक्षा, यदि ये भाव आपने कम से कम 6 महीने करना है, 6 महीने में तुम्हारे लिए ज्ञायक भाव रहना कि दुश्मन आ जाए तो मैं द्वेष नहीं करूंगा, मित्र आ जाए तो मैं राग नहीं करूंगा, और 24 घंटे हर क्रिया में करना है, हर क्रिया में करना है, ऐसा नहीं। इसलिए तो सुखचंद महाराज ने गृहस्थ को ध्यान से अलग कर दिया, महिलाओं को ध्यान से अलग कर दिया, क्योंकि महिला कभी भी इष्ट और अनिष्ट का समता भाव नहीं रख सकती, उसकी पर्याय है। इष्ट और अनिष्ट का कभी समता भाव नहीं कर सकती, उसका अनिष्ट का परिहार और इष्ट की अपेक्षा करना ही पड़ेगी। स्त्री जाति है, चाहे वो आरिका माता क्यों ना हो। गृहस्थ तो, और गृहस्थ के लिए इष्ट अनिष्ट की स्थिति बनती ही है। इसलिए उन्होंने ध्यान की जब प्रक्रिया की मुनि महाराज से की। अब मुनिराज अपनी 24 घंटे की, अकेले सामायिक में नहीं, 24 घंटे की, सुबह से उठ करके आहार चर्या में वो किस भाव से जाते हैं। ये हमारा भगत है, ये हमारा दुश्मन है, इसके नहीं जाना, इसके जाना। यदि ऐसा विकल्प मन में, आहार को जाते ही समय यदि विकल्प आ गया, अंजलि लेते विकल्प आ गया, परगाहन देखते ही विकल्प आ गया, उस साधु को ध्यान की सिद्धि हो ही नहीं सकती। सहज में आहार लेने जा रहा है, कोई विकल्प नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कुछ नहीं, आगम की चर्या, सुकुल की उत्पत्ति देखेगा, बस ये कुलवान है, सुकुल है, हमारी आगम की चर्या के अनुसार है, बस इससे ज्यादा उसके मन में विकल्प नहीं आना चाहिए, तो ध्यान की सिद्धि बनेगी। आहार लेते समय अंजलि को देखेगा, उसे कोई मतलब नहीं है। गाय गोचरी करने के लिए कहा। पूज्यवर भट्टकेर महाराज ने जो बात कही, उस पर टीका में वसुनंदी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। गोचरी, इसको गोचरी शब्द से, गोचरी का अर्थ क्या है? गाय डालने वाले को नहीं देखती, घास को देखती है। किसने घास डाला, कौन डाल रहा है, ये मेरा इष्ट है कि अनिष्ट है, अच्छा है कि बुरा है,
उसको नहीं देखती। मात गोचरिया ने गाय के समान, गाय को अपने घास से मतलब है कि कौन डाल रहा है इससे मतलब है। ये छोटे परिवार का है, बड़े परिवार का है, मेरा भगत है कि नहीं है, ऐसा भाव आ रहा है, ध्यान की सिद्धि नहीं बनेगी। फिर उसके बाद बिहार की स्थिति बनती है। बिहार में भी वो सहज भाव में आ जाए, उस गांव में मैं जाऊंगा ही नहीं, वहां का अध्यक्ष ठीक नहीं है, वहां की कमेटी ठीक नहीं कोई अनिष्ट की बात, हमारी साधना के अनुकूल प्रतिकूल नहीं, वो बात अलग है। व्यक्ति विशेष से यदि बिहार के समय विकल्प आ गया, वो ध्यान की सिद्धि नहीं करते। फिर वसतिका आती है। वसतिका के संबंध में यदि उसे इष्ट अनिष्ट की कल्पना बनती है तो ध्यान की सिद्धि नहीं बन सकती। फिर आता है उपकरण का। उपकरण के प्रति उसका क्या स्वभाव है। उपकरण के प्रति यदि वो ज्यादा मोही है तो फिर उपकरण में वो अटकता रहेगा, वह कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले इष्ट अनिष्ट के प्रति समता भाव जो कर लेता है, फिर उसको ध्यान की सिद्धि हो जाती। हर व्यक्ति ध्यान सीखना चाह रहा है, हर व्यक्ति ध्यान करना चाह रहा है, लेकिन ध्यान की साधना नहीं करना चाह रहा। ध्यान सीखना अलग चीज है और ध्यान की साधना अलग है। हमारे आचार्य जी कहते हैं, ध्यान से बात करना और ध्यान की बात करना, ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना आचार्य जी का एक सूत्र है ऐसा। तो यही है, पहले साधना के रूप में नहीं रहे, और साधना ध्यान के पहले होती है। साधना पहले ध्यान की होती है। साहब उसे खान पान बदल जाएगा, उसका आहारचर्या बिल्कुल ऐसी तटस्थ हो जाएगी, ऐसी साम बुद्धि इतनी सरलता से समझेगा, कोई देखने वाले यही समझे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सहज भाव में आ जाएगा। वो इतना सहज यथालब्ध की स्थिति बन जाएगी। तो जब कहीं भिक्षाचर्या शुद्ध हो, ईर्याचर्या शुद्ध हो, ईर्या समिति शुद्ध हो, तब कहीं जाकर के ध्यान की साधना बनती है। ध्यान को ऐसे हंसी मजाक मत समझो। इसलिए कल भी प्रश्न आया था, मैं ध्यान सबको नहीं सिखा सकता, पात्र चाहिए। ध्यान भली कोई सीखे या नहीं सीखे, नष्ट हो जाए। कितने ज्ञान कितने ध्यान थे, नष्ट हो गए। आचार्य अपने शिष्यों को भी नहीं दे गए, क्योंकि उस शिष्यों में योग्यता नहीं थी। नष्ट होने से हानि नहीं है, लेकिन कुपात्र को देने से आज 90% चाहे ज्ञान हो चाहे ध्यान हो, लोग साधना के लिए नहीं सीखना चाहते, दूसरों को सिखाने के लिए सीखना चाहते। आज ज्ञान भी कोई कहीं अध्ययन करना चाहता है तो इसलिए नहीं कि मुझे ज्ञान हो जाए, वो इसलिए करना चाहता है जिससे मैं दूसरों को बता सकूं, दूसरे प्रोचन के लिए, दूसरों को बताने के लिए, पंडिताई करने के लिए। आज ध्यान भी कोई सीखना चाहता है अपने मन को निर्विकल्प करने के लिए नहीं, अपनी साधना करने के लिए नहीं, दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए। प्राय जगह देखा, सीखने के बाद स्वयं तो कभी ध्यान करते नहीं, स्वयं सामायिक में बैठते नहीं, बस दूसरों को शिविर, जितने शिविर लगाते हैं ना, स्वयं या अकेले में कभी ध्यान नहीं करते, अपना स्वयं का ध्यान नहीं करते, लेकिन दूसरों को ध्यान कराएंगे तो बड़े उससे कराते हैं। बड़े चाहे वो इतने अच्छे अपनी सामायिक में नहीं बैठते होंगे, स्वयं कभी जिंदगी में ध्यान नहीं करते होंगे। प्रवचन करने वाले लोग कई ऐसे पंडित होते हैं जो स्वाध्याय अपने लिए स्वाध्याय नहीं करेंगे, प्रवचन के लिए स्वाध्याय करेंगे। और हमारे आचार्य जी हमेशा कहते हैं, स्वाध्याय कभी दूसरों के लिए नहीं करना, कभी नहीं करना। जैसे गृहस्थ को कहा गया कि अपने लिए शुद्ध भोजन बनावे और साधु आ जाए तो उसमें से दे देवे, साधु स्वाध्याय अपने लिए करे और फिर कोई आ जाए तो उसमें से ज्ञान दान दे देवे। तो इसलिए ध्यान के लिए बहुत पात्र, आप ज्ञानार्णव ग्रंथ देखें, कितनी पात्र, बहुतायत विषय पात्रता के लिए कहा। क्या तुम ऐसे हो, क्या तुम्हारा मन ऐसा है, क्या तुम्हारे विचार ऐसे हैं, क्या तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है, देखो तो सही उसमें कितने प्रश्न उठाए हैं। तब कहीं जाकर लास्ट में थोड़ा सा ध्यान की बात की है। ऐसा भीलवाड़ा से कांताजन पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, सविपाक निर्जरा व अविपाक निर्जरा में क्या अंतर है, कृपया समाधान। सविपाक निर्जरा कहलाती है जो कर्म हमने बांधा है, बनते समय उसमें जिस समय उदय में आने की स्थिति थी, जिस समय में जो फल देने की शक्ति डाली थी, वो यथा समय
यथा योग उदय में आना, फल देना, उसको सविपाक निर्जरा बोलते हैं। अविपाक निर्जरा का अर्थ है कि जो कर्म जो हमने बांधे थे उनको बिफोर टाइम उदय में लाना, उनकी सागत को कम करके उदय में लाना, उनको कम करना, अनुभाग शक्ति आदि कम करना। उदाहरण के रूप में आचार्य ने दिया, पहले कच्चा आम रहता था, आम डाल के ऊपर अपने आप पक जाना, वो कहलाता सविपाक। और अविपाक यानी कच्चा तोड़ करके उसको पाल विषय माली, पाल में रखना, भूसे में रखना आदि में रख करके उसको अकाल में पकाना। तो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अपने आप झड़ते हैं, एक व्यक्ति पुरुषार्थ के द्वारा झड़ाता है। ऐसा ब्यावर से ऋतु जैन की जिज्ञासा है, मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अक्षय तृतीया के दिन मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से कई ऐसे वीडियो आए जिनमें अपने घर के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को नग्न करके हाथ में पिच्छी देकर पड़घान किया और नवदा भक्ति पूर्वक आहार कराया। क्या महाराज श्री कहाँ तक उचित है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत गलत, बहुत ही गलत, बहुत ही गलत, बहुत ही गलत। इस गलत की कोई महिमा नहीं। जिन्होंने किया हो उनको प्रायश्चित लेना चाहिए। पंडित आसाधर जी ने 12वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि मुनि की चर्या को हंसी हंसी में भी, मजाक मजाक में उसकी चर्या ना करें। कभी नाटक आदि में करना पड़ता है तो पूर्ण दिगंबर नहीं हो सकता। वो एक पर्दा लगा देते हैं, ऊपर से दिखाते हैं मात्र एक प्रदर्शन के लिए, लेकिन पूरा नग्न करके और उसकी पड़घान, और पड़घान विधि किसको नमोस्तु कर रहे हो, किसकी वंदना करोगे, किसका पाद प्रक्षालन करोगे? नहीं, ये परंपरा बहुत गलत है। मेरे सामने अक्षय तृतीया के पहले आया था कि हर व्यक्ति अपने घर के सामने नवदा भक्ति का प्रावधान करने की स्थिति थी। मैंने तुरंत मना करा, नवदा भक्ति कैसे करोगे? पड़घान के लिए खड़े हो सकते हो? जो क्रिया महाराज के नहीं आने के पहले की जा सकती है वो कर सकते हो। कलश लेके भगवान मंदिर, भगवान दरवाजे पे खड़े हो जाएं बस, लेकिन आप पड़घान नहीं कर सकते, नवदा भक्ति नहीं कर सकते। और ऐसा किसी ने किया है तो उसको तुरंत किसी गुरु के पास प्रायश्चित लेना चाहिए। ऐसा करना उचित नहीं है, हंसी है, मजाक है। और बच्चे को यदि दिगंबर बना दिया है तो अब उसको दिगंबर ही रखना और आचार्य जाके दीक्षा दिलाना, क्योंकि ये दिगंबर भेष वो है जो एक बार ब्रह्मगुलाल के संबंध में आता है कि राजा ने, पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, राजा ने कहा कि ब्रह्मगुलाल तुम दिगंबर मुनि का भेष बताओ। उन्होंने कहा साहब ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक ही बार धारण किया जाता है। राजा ने हट की, 6 महीने, बड़े 6 महीने लगेंगे, और ब्रह्मगुलाल ने एक बार मुनि बनकर के राजा को दिखाया तो सही, लेकिन उसके बाद फिर उसने कपड़े नहीं पहने, जैसा के जैसा जाकर गुरु के पास जाके दीक्षा ले ली। तो ये ऐसे काठ की हंडी और मुनि की मुद्रा एक बार ही उपयोग में आती है, एक बार ही उपयोग में आती है। इसको कभी भी हंसी मजाक नहीं करना। अब कर लिया है तो उस बच्चे को अभी दिगंबरी रखना, छोटा हो तो 8 साल के बाद फिर महाराज के पास जाके दीक्षा लेना। कपड़े पहनाना अब गलत हो जाएगा, और पहना दिए हैं तो एक मुनि को भ्रष्ट करने का पाप तुम्हें लगेगा। अक्षय तृतीया का पुण्य तो कम है लेकिन पाप ज्यादा है, ये बहुत गलत है। ऐसी परंपराएं नहीं डालना। खुरई से इंजीनियर विकास जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में कोटि शाह नमोस्तु। महाराज श्री, क्या काल द्रव्य क्षेत्र के हिसाब से धर्म की परिभाषा बदल जाती है? ऐसा कुंभकर्ण ने रण क्षेत्र में विभीषण से रामायण में कहा था, कृपया समाधान करें। 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक पर्याय का धर्म और एक त्रिकालिक धर्म। त्रिकालिक धर्म की परिभाषा तो बदलती नहीं है, लेकिन जो तात्कालिक धर्म होते हैं, अर्पिता नर्पित सिद्धे, उनकी परिभाषाएं बदलती हैं। द्रव्य छेद काल भाव को लेकर के कुछ परिभाषाओं में अंतर आता है, लेकिन मूल छेदो नावधि। जैसे जैन दर्शन का अहिंसा और वीतरागता खंडित नहीं होना चाहिए। बाकी आप कोई भी हेरा फेरी करते हो तो करने दो, कर सकते हो, लेकिन अहिंसा और वीतरागता खंडित नहीं होना चाहिए। तो मूल का विच्छेद ना हो, फिर उसमें कोई सुधार होता है तो किया जा सकता है। बागीदौरा से अनीशा जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बलभद्र भी थे, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, जबकि लक्ष्मण एवं रावण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। इसके पीछे क्या कारण है? कृपया समझाइए। किया नहीं है, अभी वो करेंगे।
नहीं हुआ। कोई परिणामों के ऊपर रहता है, कोई किसी के हाथ में थोड़ी है। परिणाम है, उस समय उसके उनके परिणाम उस रूप में नहीं हो पाए, मोक्ष तो चले गए। तीर्थंकर प्रकृति बनने के लिए तीर्थंकर प्रकृति है क्या? दूसरों को प्रवचन देने में ही क्या कोई अहंकार है क्या? तीर्थंकर प्रकृति काम क्या है? कुछ नहीं, दूसरों को उपदेश देना। तो तीर्थंकर प्रकृति कोई मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। महा तीर्थंकर प्रकृति का बाह्य कार्य है। इसलिए तीर्थंकर बनना कोई भी सम्यक दृष्टि तीर्थंकर नहीं बनना चाहता, और तीर्थंकर बनने का भाव है वो कभी तीर्थंकर बनेगा नहीं। तीर्थंकर बनने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, सब मोक्ष जाने के, जगत के कल्याण की भावना भाते हैं। अब जगत के कल्याण की भावना भाते समय तीर्थंकर प्रकृति पुरस्कार में मिलती है। अब उन्होंने ऐसी भावना भाई 16 कारण भावना में। अब 16 कारण भावना में देखो कुछ भी नहीं है। अपने दर्शन को मजबूत करो, गुणवानों की विनय करो, अरहंत की भक्ति करो। अब इनकी भावना भक्ति करोगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया नहीं जाता, तीर्थंकर प्रकृति बंध हो जाता है। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, महाभारत में भीष्म पितामह ने अपने वचन के कारण और कर्ण ने मित्रता के कारण दुर्योधन का साथ दिया। यदि वे धर्म के लिए अपने वचन और मित्रता को भंग कर देते तो महाभारत नहीं होता। गुरुवर, क्या उनका निर्णय उचित था? कृपया समाधान। महाभारत तो हो रही था, लेकिन वहाँ वचनबद्धता का अर्थ है वो राजा थे। राजा यदि वचन भंग होता है तो प्रजा में गलत होता है। वहाँ धर्म का सवाल नहीं था, वहाँ राजनीति का सवाल था। राजनीति के हिसाब से चलेगी। हर स्थान पर आप धर्म को स्थापित न करें। धर्म हर स्थान पर स्थापित हो जाएगा, तुम्हारा संसार की व्यवस्था नहीं बन पाएगी। धर्म के अनुसार तो युद्ध लड़ने ही नहीं चाहिए। इन तद्भव मोक्षगामियों को हिंसा करना ही नहीं चाहिए, तलवार उठाना ही नहीं चाहिए। धर्म तो ये कहता है मर जाओ लेकिन मारो मत। धर्म तो ये कहता है। और सारे तुम्हारे महारथियों ने खूब जम के मारा है। तो हर चीज को, हर दृष्टिकोण को एक ही स्थान पर मत लगाओ। हर दृष्टिकोण को यदि हर स्थान पर लगाओगे और एक ही दृष्टिकोण को सब स्थानों पर लगाओगे तो संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बड़नगर से पंडित शांति कुमार शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, बड़नगर में एक ही परिवार के कई लोग जैन सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। इस इलाके में पॉजिटिव पाए गए, इसी इलाके में मंदिर में मुनि संघ विराजमान है। वहाँ मोहल्ले में पुलिस निगरानी में आना जाना पूर्णतः निषेध है। इस अवस्था में मुनि संघ की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए? किस प्रकार का बचाव पूर्वक आहार व्यवस्था? बहुत दुखद घटना है। मैं भी 3 दिन से जब से सुनी 8 मौतें एक परिवार में होना, मेरा भी दिल धड़ गया। सब में मैं तो 2 दिन से भावना भी भा रहा हूँ, शांति धारा में भावना भा रहा हूँ, ध्यान भी कर रहा हूँ कि हे भगवान, कम से कम ऐसा आया है तो एक परिवार के ऊपर ही इतना हारा है, ठीक नहीं। बड़नगर के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। महाराज वगैरह वहाँ हैं, उनको व्यवस्थित करके कुछ लोग वहाँ पर अपने आप में महाराज के लिए अपना घर त्याग करके मंदिर या धर्मशाला में अपना स्थान बनाएं और वहीं रहें। सभी जगह जहाँ जहाँ मुनि महाराज, आरिका माताएं हैं, उन सब समाज से मेरा कहना है, जिंदगी भर मुनियों की सेवा करना, जिंदगी भर आरिकाओं की सेवा करना, जिंदगी भर चतुर्मास कराना एक तरफ रख दीजिए। और इस समय जब संकट की घड़ी आई है, इस समय अपना घर छोड़कर साधु के लिए साधु के पास रुकना 100 जन्म की साधु सेवा से भी 1 महीने का ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस समय तो सब साधु की सेवा, जय हो, जय जय गुरुदेव, हाँ कान फोड़ दो हमारे जय जय गुरु के। हाँ, जब आए, अब इस समय है सही साधु भक्ति, इस समय है मुनि भक्ति, जो कहते नहीं हम तो महाराज की सेवा करने के लिए घर छोड़ करके साधुओं के पास रहेंगे। सारे भारत की मेरे मुनि भक्त समाज से मेरा कहना है कि जहां जहां साधु हैं, किंचित मात्र भी कष्ट नहीं हो पाए, किंचित मात्र भी परेशानी नहीं हो पाए। साधु को ऐसे महसूस नहीं हो कि मैं फंस गया, मैं बोर हो गया हूं, मैं फंस गया हूं, कब लॉकडाउन खुले, हमारी चर्या शुद्ध नहीं पड़ रही। इतनी सुविधाएं दो, इतनी अनुकूलता दो कि साधु को कोई विकल्प ना आ जाए। ये सच्ची मुनि भक्ति है। हर मुनि भक्त से कहना है, जहां जहां अपने महाराज लोग हैं, आरिका माता हैं, क्योंकि दिगंबर जैन साधु बहुत मजबूर होता है,
उनकी चर्या इतनी क्लिष्ट होती है, वो कहीं जा नहीं सकते। तो आप उनके लिए चर्या बनाइए और सब लोग, कोई किंचित मात्र भी है, कैसा भी पिछीधारी है, इस समय तो आप उसकी सुरक्षा कीजिए, आप उनको बनाइए। आप आरिका माताएं भी हैं जगह जगह, स्त्रियों की अब आरिकाओं की व्यवस्थाएं होती है। आप लोग समाज वाले जैसे बने तैसे उनको इतनी सुविधाएं दो कि उनकी चर्या में कहीं बाधा नहीं आ जाए, ना सरकार का कानून बाधा आवे, ना पुलिस वालों को कोई कानून बाधा आवे। और बढ़िया, और सरकार और पुलिस तो सब हम साधुओं के संतों के लिए बहुत सहयोग करती है। समाज को सोचना है और समाज को अपने घरों का त्याग करके ऐसे मौके पर साधुओं के मंदिरों में लेकर के और त्याग करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए हम कब तक हार दें, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। अरे ऐसा विचार करो कि ये मौका हमें जिंदगी भर मिलेगा तो हम जिंदगी भर के लिए तैयार हैं, ऐसे भाव करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए अब मैं कितने दिन चौका लगाऊं, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गए, आखिर मैं क्या करूं। महाराज साधु पिछीधारी इस समय समाज के लिए भार नहीं बनना चाहिए। हमेशा तो तुम सौभाग्य मानते हो, हमारे यहाँ महाराज पधारे, माता जी पधारे, हमारे अवभाग्य सौभाग्य। अरे ये तो सब कहवे की बातें हैं, घड़ियाल आंसू हैं, घड़ियाल भक्ति है। सही भक्ति तो इस समय है जो अपना घर छोड़ करके साधु की चर्या पालन करने के लिए धर्मशाला में जाकर डेरा डाल दिया, तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर डेरा डाल दिया और वो महाराज की चर्या को पालन कर रहे हैं। ये है सच्ची मुनि भक्ति। इसमें ऐसे पुण्य के बंध होंगे कि ये भक्ति एक दिन तुम्हें साधु समाधि भक्ति कहलाती है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा दे। अभी के संस्कार बनते बनते ये संस्कार कहीं आ जाए तो बस सब साधुओं के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। और सब समाज को मेरा बच्चों से, महिलाओं से, पुरुषों से कहना है कि आप इस संबंध में अपना अवभाग्य समझें और अपने अवभाग्य मान करके और इसमें ऐसा सहयोग दें इससे कानून भी पल जाए। क्योंकि साधु के पास यदि कोई थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो साधु को मरने के अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, समाधि के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। उसके लिए क्या करोगे आप लोग? इसलिए सुरक्षा ही जरूरी है। साधु संतों से मेरा कहना है कि भी आप साधु संत जहां जहां हैं, श्रावक लोग मेरी तरफ से निवेदन कर दें, बहुत सुरक्षित रहें, अपनी हैकड़ी ना दिखाएं। हम साधु हैं, हमें कुछ नहीं होता है, नहीं, ये हैकड़ी मत दिखाएं। वो कोरोना इतना समझदार नहीं है कि वो समझ जाए कि महाराज जी है, सबको पकड़ रहे हैं, अच्छे लोगों को जल्दी पकड़ रहे हैं। हाँ, और साधु लोग भी हैकड़ी न करें, बिहार करने की जरूरत नहीं। कोई दोष नहीं लग रहा है, कोई दोष नहीं लग रहा बिहार करने में, आपातकाल में कोई दोष नहीं लगता है और ना कोई दोष लग रहा है। यदि तुम्हारे लिए जब तक लॉकडाउन है, यदि आपका साल भर भी लॉकडाउन हो और साधु एक स्थान पर रुका रहेगा, उसे किंचित मात्र भी उसकी चर्या में दोष नहीं आएगा, क्योंकि वह धर्म को बचा रहा है, अपने मूल गुणों को बचा रहा है। बिहार करना जरूरी नहीं होता है, एक स्थान पर रुक करके भी आप लोग भी एक स्थान पर है। साधु समाज से भी मेरा निवेदन है, बहुत अच्छी तरह सबसे मेरा निवेदन है, साधु भी सावधान रहें और श्रावक भी सावधान रहें। रायपुर से शोभा राव का इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने कोरोना वायरस को 3 इंद्रिय जीव बताया, लेकिन मानव अपने द्वारा निर्मित विष में 3 इंद्रिय जीव कैसे डाल सकता है? यदि 3 इंद्रिय जीव है तो वह पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति आदि पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वह तो असंगी है, परंतु ऐसा नहीं देखा जा रहा है। क्यों? कृपया समाधान कर। कोई जरूर नहीं कि सारे जीव सब पे, कोई मलेरिया बुखार का देख लो, किसी पशु पे अटैक नहीं करता, किसी जानवरों को मलेरिया नहीं होता, किसी को होता हो तो पता नहीं। तो अब कुछ बीमारियां ऐसी होती, वायरस ऐसे होते जो उनकी स्टेपना इतनी ताकतवर होती है पशु की, कि पशु पे नहीं कर रहा है। अकेला पशु पर प्रभाव न डालने से हम उसे जीवत्व से रहित कह दें, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो जीव है कि नहीं, ये मेरे ज्ञान का विषय नहीं है, ना मैं अपने कोई शास्त्रों में ऐसा नाम आया है। अब विज्ञान जो कह रहा है तदनुसार ही मानना चाहिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम कोरोना जीव है तो मैं उसका विरोधी नहीं, मैं कोरोना का नाश नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो बीमारी का नाश करना चाहता हूँ। मैं कोरोना का, कई लोगों ने एक बार प्रश्न किया, महाराज जी इस कीड़े को अपन नाश करने का भाव कर रहे हैं तो कितनी हत्या हो गई? तो बहुत सारे, मैंने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कोरोना का नाश हो, मैंने तो ये कहा कोरोना महामारी बीमारी का नाश हो। बीमारी का नाश करने की कोई आपत्ति नहीं। शांति धारा में आता ना, सर्प का नाश नहीं किया, सर्प वृश्चिक विष भयानी,
विष का नाश हो। इसलिए महामारी का अपन नाश कर रहे हैं। वो जीव जो भी है वो है, अपन तो महाबीमारी दूर होना चाहिए। बेगमगंज से प्रवीण जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि यह सुना है कि आत्मा का जन्म स्थान निगोद है, पर हमने तो सुना है कि आत्मा का जन्म नहीं होता, तो क्या निगोद आत्मा जन्म की फैक्ट्री है? कृपया समाधान करें। एक दृष्टिकोण को आप लोग दृष्टिकोण नहीं समझ पाते हैं, उस पंडित लोग समझा नहीं पाते। एक दृष्टि से आत्मा का जन्म नहीं होता, क्योंकि आत्मा अविनाशी है उस अपेक्षा। लेकिन पर्याय की दृष्टि से तो जन्म होता है। जैन दर्शन ने व्यवहार और निश्चय को दो कहा। निश्चय नहीं की अपेक्षा जीव भी बचपन में वही है, जवानी में वही है, बुढ़ापे में वही है, नरक में वही है, निगोद में वही है, इस अपेक्षा से। बाकी पर्याय की दृष्टि से जन्म मरण होते हैं। भोपाल से विवेक जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, एकम दौज तीज के हिसाब से रस्सी का त्याग होना चाहिए, लेकिन आजकल अंग्रेजी दिनों के हिसाब के रस्सी का त्याग होता है, तो क्या रस्सी का त्याग 200 साल पहले नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी दिनों का प्रयोग उससे पुराने नहीं है? कृपया समाधान। रस्सी का प्रयोग तो था पहले से, अनादिकाल से रस्सों का परित्याग था। और सोमवार के हिसाब से, तिथि के हिसाब से कहाँ चलता रस्सी? रस्सी तो दिन के हिसाब से चलती है, और दिन तो अनादि अनंत काल से है, तो चल रहा है, चलते हैं, ऐसी बात नहीं। ललितपुर से अभिषेक जैन ओनारा इनकी जिज्ञासा है, अनोरा वाले इनकी जिज्ञासा है, गुरुवार के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, हम 64 तिथि के व्रत करते हैं, जिसमें चतुर्दशी को व्रत करते हैं। आजकल मंदिर दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हम व्रत जो कर रहे हैं वे हमारा पुण्य मिलेगा उनके लिए? बराबर गिनती में आएगा? इस समय सारे लोग जो व्रत कर रहे हैं अपने घर में करें, उस पूजा को भी घर में बैठ के कर लें, भाव रूप में पूजा को कर लें, आपको बराबर पुण्य मिलेगा। आप अपने व्रत को ना छोड़ें, व्रत चलने दें। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदाचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि सा बारंबार नमोस्तु। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के ऐसे आज्ञानुवर्ती शिष्य हर समस्या का समाधान अपनी जिज्ञासा समाधान में प्रदान करने वाले हम सभी के भाग्य से ऐसे संत शिरोमणि गुरुदेव के आज्ञानुवर्ती शिष्य मिले हैं। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री सुशीला भाभी आर के परिवार, नमोस्तु गुरुवर पूरे परिवार का। किसी मनुष्य को नरक जाना है तो क्या वो सर्वप्रथम ऊपर जाएगा फिर वे नरक जाएंगे, क्या ऐसा ही होता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मनुष्य से त्रियंश से सीधे नरक जाते, ऊपर जाने के बाद तो नरक जाते ही नहीं वो, क्योंकि देव डायरेक्ट नरक नहीं जा सकते। देव को भी नरक जाना है तो पहले मनुष्य त्रियंश बनना पड़ेगा, तभी जा सकते, क्योंकि नरक का रास्ता मनुष्य त्रियंश गति से ही है। अगली जिज्ञासा है श्रीमती शांता भाभी पाटनी आर की। सिद्ध परम पूज्य महाराज श्री नमोस्तु। सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में कितने समय तक विराजमान रहेंगे, कृपया कर समाधान करें। अनादि अनंत काल तक, जब से बैठे उसका कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि वो अंतिम धाम है, सिद्ध धाम। वो काल की सीमा नहीं, इसको हमारे शास्त्रों में सादी अनंत पर्याय कहलाते हैं। सिद्ध भगवान की जो पर्याय है सादी अनंत पर्याय है, यानी एक बार प्रकट तो हुई, कभी नष्ट नहीं होगी, स्थान में भी परिवर्तन नहीं होगा, नेचर स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा, जो है वो टंकोत्कीर्ण है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री यश वज सवाई माधोपुर, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि सभी व्यक्तियों के स्वभाव भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? क्या स्वभाव के कारण ही मन में भावों की शुद्धि और अशुद्धि के परिणाम होते हैं? ध्यान के समय विभिन्न तरह के भावों का प्रभाव हमारे मन को विचलित करता रहता है। ऐसा क्या करें कि हमेशा शुद्ध और पवित्र भाव ही आवे और मन में भी निर्मलता बनी रहे? भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव नहीं होते, स्वभाव हमने बनाए हैं। हम खुद एक स्वभाव में नहीं ढलना चाहते। यदि हम कभी तुमसे कहें भी तो आप कहते नहीं महाराज मेरा नेचर ऐसा नहीं है, आपका नेचर, आप खुद सुन, स्वभाव तो एक ही है आत्मा का। जीव का स्वभाव एक ही प्रकार का है, नाना प्रकार का नहीं है। लेकिन लोगों ने अपने अपने स्वभाव ना, जीव का स्वभाव तो जानना देखना है। अब कोई एक वस्तु कहता है ये वस्तु ठीक नहीं है, कोई कहता है मुझे ये वस्तु प्यारी है, अब क्या करें? वस्तु तो कहती है कि हमारा स्वभाव है ज्ञान में आना और जानना, लेकिन आपने कह दिया कि नहीं। एक आपके घर में देखो ना, सबके भोजन की रुचि एक सी होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग। कई बार तो आफत हो जाती घर वालों को कि इनके लिए तो ये सब्जी चाहिए, इनको ये चाहिए। अब है अपने आप बना ली, भोजन तो भोजन ही होता है,
लेकिन नेचर है ये हमने खुद बनाया हुआ है। सांसारिक जो नेचर है ये हमारा बनाया हुआ है, और जो वास्तविक स्वभाव है उसको तक पहुंच जाएंगे तो देखो सिद्धों का सबका एक समान नेचर होता है, कोई उनमें परिवर्तन नहीं होता। अरहंत भगवान का एक समान नेचर होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा अच्छे स्वभाव के निर्माण के लिए फिर हम क्या करें, ऐसा उनका प्रश्न। समता भाव रखें, मैंने कहा ना समता भाव, ज्ञेय ज्ञायक भाव जितना ज़्यादा है, हम शत्रु और मित्र के प्रति यदि हम समान भाव रखते हैं और जितनी हम साधना कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने प्रारंभ में कहा था, यदि हमारा कोई अनिष्ट करने वाला है उसके प्रति हम अच्छा सोचें, वो मेरा विनाश कर रहा है हम उसके प्रति अच्छा सोचें, वो गले में सर्प डाल रहा है और महाराज उसका अच्छा सोच रहे हैं, बुरा करने वाले का अच्छा सोचेंगे तो जरूर हमारा अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा भक्त परिवार महाराज श्री आगरा निवासी पन्नालाल जी, सरला विवेक केतकी बेणाला आगरा, आज महाराज श्री श्रीमती केतकी जैन बेणाला जो कि उनकी पुत्र वधू है, आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने इस क्षेत्र पर असीम कालीन भक्तांबर हेतु 51,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। पूरे परिवार का महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु, और उनकी जिज्ञासा है कि आज आपके आशीर्वाद से हमको लाइव कार्यक्रम पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य मिला, और आपकी वाणी सुनकर हम सबको अनगिनत असंख्यात मैसेज और फोन जो आए हैं, आपकी वाणी से जब यह भी सुना कि सारे जीवन भर का लाइव कार्यक्रम का पुण्यार्जक बनना और लॉकडाउन के समय पुण्यार्जक बनना, दोनों में कितना फर्क है, हमको इस बात का एहसास ही नहीं था। हमने सोचा कि जो भी लोग अनेक आपके कार्यक्रम के पुण्यार्जक बने, जैसे कि मंगल देशना प्रातः 5 बजे आती वीर कुमार कमल कुमार राव का जी है, मंगल प्रवचन श्रीमान पाटनी साहब आर के मार्वल दोपहर में 1 से 2 तक जिनका प्रसारण कराते हैं, भक्तांबर स्तोत्र महाराज श्री जो 1 मई से चालू होना है, प्रवीण चौधरी भीलबाड़ा जो कि दोपहर में 3 से 4 तक चलेगा, और जिज्ञासा समाधान में मेरा स्वयं का नाम राजेंद्र जी गोदा और संदीप जी गोदा, ये सारे पुण्यार्जक हैं। महावीरा चैनल के भी सुबह प्रवचन एवं जिज्ञासा के वीर कुमार कमल कुमार राव का है। तो महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि मेरे साथ साथ जितने पुण्यार्जक हैं, आपका आशीर्वाद सभी परिवारों को मिले। देखो इस समय तो मैंने पहले ही कहा था गोल्डन चांस है, अपने आप अनायास मिल गया। ये महीना मिलना लॉकडाउन का बहुत बड़ा, कितने लोगों ने इसका लाभ ले रहे हैं, कितने लोगों का समय जो टीवी पर अन्य चीज़ें देखते वो धर्म की बात सुन रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा होता है कभी कभी कि सब में कोई दिन ऐसा पड़ जाता, अपने आप तुम्हारा कोई अच्छा भाव था, तुम्हारा इस लाइव के प्रति कोई विशेष अच्छा भाव रहा होगा, कभी तुमने ये भाव किया होगा कि हे भगवान सदा मुनियों के प्रवचन लाइव पे चलते रहें, ऐसे भाव का फल तुम्हें ये महीना मिल गया। जय हो। नियम से कोई ना कोई पुण्य तो हो सकता है कि 1 आध महीने पहले आपका न पड़ जाता, 1 आध महीने बाद का भी हो सकता था, लेकिन 1 महीना आपके नाम का निश्चित होना, अनायास होना, ये नियम से कोई ना कोई आपकी इसके प्रति कोई अच्छा भाव रहा है। आपने कभी ऐसा भाव किया होगा कि ऐसे प्रवचन जो लाइव पे चलते हैं ये निरंतर चलते रहें, दुनिया भर की बातों की अपेक्षा ये धर्म की बातें चलती जाएं और धर्म के प्रति परिणाम बनता जाए। ऐसे परिणाम का परिणाम शायद तुम्हें जितने लोग और भी लोग जो कर रहे हैं सबके लिए बराबर मिलेगा। वो तो जो जिस समय कर रहा, चाहे सुबह करो चाहे दोपहर में करो, कितने लोग लाभ ले रहे हैं उसके आधार पर तुम्हारा परसेंटेज होता है। सीधी बात है, शेयर कंपनी है, शेयर कंपनी है। हमारे यहाँ दान का महत्व नहीं है, दान का कितने लोगों ने उपयोग किया। एक मैंने कहा था ना एक बार कि एक व्यक्ति ने मूर्ति बैठा ली गृह चैत्यालय में, एक व्यक्ति ने मूर्ति बैठा ली पंचायती मंदिर में, और एक व्यक्ति ने मूर्ति बैठा ली तीर्थ क्षेत्र में, और तीनों एक ही भगवान की मूर्ति हैं, पर तीनों का पुण्य अलग अलग आएगा। चैत्यालय, घर के चैत्यालय में कितने लोग दर्शन करेंगे, घर के लोग, तो उतना ही पुण्य मिलेगा, बस उतने ही शेयर आएंगे। पंचायती मंदिर में पूरा गांव या कॉलोनी करेगी, और तीर्थ क्षेत्र में बैठा लिया तो पूरा विश्व करेगा। तो वो तो सीधी बात है, ये तुम्हारे दान से कितने लोगों को लाभ हुआ उतना शेयर आपके खाते में डलता है, ऐसा मानना चाहिए। बंधु, ये पावन अवसर आपको मिलने जा रहा है। अगर और किसी भक्त को भी पुण्यार्जक बनना और लाइव टेलीकास्ट के, तो ये मौका मिला है कि आप अपनी स्वीकृति स्वयं कमल जी राव का तक प्रेषित करें, ताकि आपको आगे की व्यवस्था मिल सके कि कौन से महीने में आप पुण्यार्जक बन सकते हैं। बंधु, मैंने कहा ना कि पुण्यार्जक वो भक्त हैं कि पांडाल में जनता हो या ना हो, लेकिन टीवी के सामने जितने लोग लाभान्वित होते हैं
उन सभी के पुण्यार्जन करने का छठवां हिस्सा, जब तक आपका लाइव टेलीकास्ट का पुण्यार्जन चलेगा तब तक आपको अपने घर बैठे मिलता रहेगा। तो अपनी सिकता करके और ये संदेश आप वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री तरुण सवाई सिंगई तरुण बज। मेरे भगवान मेरे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि शब्द गारव, रिद्धि गारव और सात गारव द्वारा जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा क्या अर्थ है? क्या रिद्धि गारव, शब्द गारव, रिद्धि गारव और सात गारव? तीन गारव कहलाते हैं। रिद्धि गारव कहलाता है कि हमें अपने वैभव, अब तुम गृहस्थों के लिए तो रिद्धियां होती नहीं है, तो आपको है अपने वैभव का अहंकार आया हो, आपके धन दौलत वैभव जो कुछ है इसको जो आपने पुण्य से कमाया है उसके कारण से आपको गारव आया है। मेरे से बात मत करना, ध्यान रखना, मैं तेरी सारी संपत्ति खरीद लूंगा, मैं तुम्हें चुटकी, ऐसा धन के प्रति मद करना गौरव के रूप में। और एक शब्द गारव, शब्दों में अहंकार, ऐसी वाणी बोलना शब्द में है, तू समझता क्या है ऐसे, तो शब्द में गड़बड़। और सात गारव, सात गारव होता है अपने सुख के दिन साथा। मेरे देखो कितने अच्छे दिन हैं, मेरे कितने बढ़िया सुख के दिन रहे, तुम तो सदा रोते रहते हो, तुम्हारे तो सदा बुरे कर्म चलते हैं। मेरे देखो आज तक मैं कभी मेरे बुरे दिन नहीं आए। तो दूसरे को चढ़ाने के लिए अपने अच्छे दिनों का आनंद बनाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन दूसरे को नीचे दिखाना, दूसरे की उपेक्षा करना, दूसरे की निंदा करना, तुम तो सदा बीमार बने रहते हो, बेकार आदमी, गंदे, छी। अरे भाई लोग बीमार बना रहते तो क्या करें? तुम स्वस्थ हो तो आनंद लो, लेकिन बीमार की उसी मजाक उड़ाना, ये कहलाता है सात गारव। सात गारव ना साथा का गारव, सुख का गारव। महाराज श्री आपका एक ऐसा भक्त परिवार जो कि बिजोलिया में पटवारी परिवार के नाम से जाना जाता है, और जिनके संस्कार घीसीबाई जी पटवारी, जिनके संस्कार उनके पोता पोतियों पे भी रहे, उनके सबके दुख के कारण राकेश जी सेठिया, जिनकी भुआ जी हैं श्रीमती नीतिका, जिनकी दादी हैं श्रीमती विजया, जिनकी दादी हैं श्रीमती असीता, जिनकी दादी हैं श्रीमती शालिनी, जिनकी दादी हैं, और पूरा मित्र मंडल महाराज जी, राकेश मड़िया, विजय दुगेरिया, कमलेश, सचिन, विनोद छाबड़ा, सुनील टोडू, अनुराग, सुमित, पंकज, सौरभ, नीरज, मनोज, महेंद्र, प्रमोद, मुकेश, नितिन, विजय धुर्रा, संजय, श्रीपाल आदि सभी लोगों की जिज्ञासा है महाराज श्री कि आज ऐसे मांगलिक अवसर पर, मांगलिक नहीं कहना चाहिए, कि ऐसे अवसर पर, लॉकडाउन के अवसर पर हम लोग उनके पास तक नहीं पहुंच पाए। ये सारी बेटियां इतनी दुखी हो रही हैं कि दादी जिन्होंने संस्कार दिए। समझ गया मैं, क्योंकि तुम लोग समझ रहे हो ये गलत है। मैं समझ रहा हूं कि ये जितने अच्छे अच्छे लोग हैं वे बहुत बढ़िया मौके पे जा रहे हैं, जिससे देखो एक कितना अनर्थ होता है। बैठने के लिए चारों तरफ से लोग आते हैं, 200 300 लोग आते हैं, उनके धंधे का नुकसान होता है, गाड़ियों से आते हैं, और सब और किसी काम में आए नहीं आए, लेकिन मरने पर तो आना ही पड़ता है। कितना नुकसान होता है। ये वो भद्र लोग हैं कि नहीं, मैं मरने पर मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, मैं लॉकडाउन में जाऊंगी। और ये शुरुआत अपने सबसे श्रेष्ठ लोगों में अशोक पाटनी के यहां से हुए। और बड़ा आदमी कोई अच्छा कार्य करता है, आज मरने पर लॉकडाउन को रोक नहीं पाते। मैं कोई दुनिया की ताकत नहीं थी, कोई रोकता, मैं भी मना करता तो नहीं रुकने वाले थे, क्योंकि लोग तो जाते ही। पूरन मर गए तो यहां की बेटियां नहीं जाती तो जाती, महाराज मैं तो जाऊंगी। और यहां घीसी भाई चली गई तो ये लोग भी जाते, सब लोग, कोई नहीं मानने वाला था। लेकिन मात्र अशोक पाटनी ने अपने मातृश्री का आदर्श प्रस्तुत करके, अब मैं यही कहता हूं, तुम्हारी मम्मी अशोक पाटनी की मम्मी से बड़ी है क्या? वे तो चाहते तो 1000 लोगों की अनुमति ले सकते थे, मिलिट्री लग जाती, पुलिस लग जाती, सब व्यवस्था है, उनका तो बहुत पहुंच है उनकी। लेकिन उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया कि नहीं, मां के मरण पर भी हम लॉकडाउन को प्रभावित नहीं होने देंगे, मां के मरण पर भी हम दुनिया को रिस्क नहीं लेने देंगे। और उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया, आज उनके आदर्श का परिणाम है कि सब लोग तुरंत है कि मन में भाव आता है तो तुरंत उन्हीं को याद कर दे। बाहर के वालों की भी तो मांग गई है, वहां तो कोई बैठने नहीं गया, कोई नहीं करना। तो ये एक बड़ा आदमी कोई अच्छा काम कर लेता है तो सबके लिए बहुत आदर्श हो जाता है। घीसी भाई को इस चतुर्मास में यदि सबसे ज्यादा मैंने किसी को गंधोदक दिया है तो, हाँ,
चाहे मैं लेट हो रहा हूं, कुछ भी हो रहा हूं, वो माँ जी खड़ी रहती थी और मैं गंदोदक, कई बार तो गंदोदक नहीं होता तो मैं रुक जाता था। पता नहीं क्यों, क्योंकि उनके जो श्रीमान थे भंवर लाल जी, लाभचंद जी मनोज संजय के पिताजी थे, पिताजी तो मैंने पिताजी, उनको मैंने पहली बार यहाँ जब मैं शुरू में आया था 2002 में, नहीं उसके पहले आया था, कोई भी यहाँ दिन भर नहीं रहता था, बस भंवर लाल जी यहाँ पर मूठा लगा करके बैठे रहते थे। और जब देखते 2 व्यक्ति मिलते थे, या तो भंवर लाल जी या सद्दालाल जी, बस 2 के अलावा कोई दिन भर में तो वहां कोई रहते ही नहीं था। गर्मी का समय था उस समय, शुरू में उस समय ना तो हम भी ज्यादा लोगों से परिचित नहीं थे, और वो यहाँ मूढ़ा लगा करके ये सारे क्षेत्र में भले छोटा सा काम किया है, लेकिन भंवर लाल और उनका सहयोग जब तक उनकी सहधर्म नहीं देती। और देखो ये माँ ऐसी है, कितनी भी बीमार कुछ भी हो मंदिर नहीं छोड़ती। अब पैरालिसिस हो गया थोड़ा, वो बात अलग है, तो कुछ भव्य आत्माएं होते हैं, और ऐसे लोगों को देवगति का बंद हो जाता है आयु का, तो ये अपना पूरा समय, ना तो इनका एक समय कम होता है ना बढ़ता है, पूरी आयु जीते। और ये माँ अपनी पूरी आयु जीत करके, और इतने धर्मात्मा, 4 महीने में कह रहा हूं सबसे ज्यादा गंदोदक उसी को देने का भाव आता था। अब दूसरे लोग तो बीच में आ जाते तो दे देता था, लेकिन मूल उद्देश्य तो उसी का लक्ष्य रहता था। साधु भी जिस माँ जी के प्रति गंदोदक देने के लिए, उसके प्रति विशेष करुणा जागे, नियम से वो आसन्न भव्य ही है। और अपनी भव्यता के अनुसार अंत में सचेत अवस्था में गई। सबसे बड़ी चीज है चेतन अवस्था में, बोलती हुई जागृत अवस्था में, चेतन अवस्था में जाना बहुत अच्छी चीज है। और सबसे बढ़िया, आज पटवारी परिवार के कुछ सदस्य यहीं थे, क्षेत्र पर थे, लेकिन उनके लिए हमने कहा नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं है। वो नहीं गए, जाकर के देख करके, क्योंकि स्मशान घाट क्षेत्र के बाजू में, दूर से होकर के आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा आदर्श हो रहा है। एक और यदि परंपरा आज ही पता चली है, और एक बड़े परिवार से, यदि मैंने पहले ही कहा, आज पटवारी परिवार पूरे मेवाड़ में एक अपने आप में आदर्श रखता है। सब व्यक्ति इस परिवार को अच्छी आस्था की दृष्टि से देखते हैं, और पूरे मेवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा यदि बिजोलिया क्षेत्र में दान किसी का है तो पटवारी परिवार। जय हो। आज से ही नहीं कह रहा हूं, शुरू से, जब से क्षेत्र, जब से उनके होश हो, जब से हमने देखा है, सबसे ज्यादा इस क्षेत्र पर पटवारी परिवार का दान लगा है शुरू से। पूरे मेवाड़ के अंदर देख लीजिए आप, पूरे मेवाड़ का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसका क्षेत्र पैसा इसमें ज्यादा लगा हो। कई लोग तो अभी भी मेवाड़ में ऐसे हैं जिनका 1 रुपया कहो यहां ना लगा हो, लेकिन पटवारी परिवार का सबसे बड़ा दान उसमें पड़ा। और उस माँ के संस्कार हैं इन बच्चों के ऊपर, तीनों बच्चों के ऊपर, पोतों के ऊपर, कि जब अपना बड़े मंदिर का संकट आया, उस संकट को निवारण करने के लिए पटवारी परिवार ने सामने आकर के उस संकट का निवारण किया। यदि आज वो संकट निवारण नहीं होता तो विश्व के बड़े बाबा की अभी शांति धारा नहीं हो रही थी, और पता नहीं क्या से क्या स्थिति पहुंच जाती। तो पटवारी परिवार इस क्षेत्र के लिए तो है ही, इस क्षेत्र में तो अग्रणी है ही, दुनिया के लिए भी। लाभचंद के मुंह से तो कभी ना निकलते ही नहीं है, कभी निकलते ही नहीं। वो तो कुछ भी हो, अरे मैं कहता हूं भैया, अरे भाई हो तो कह रहा, थोड़ा पूछ तो लो, कहना पड़ता है। बहुत अच्छा परिवार, दुर्गुणों से रहित, उस माँ ने संस्कार दिए, और जो कृपा पात्र रही चतुर्मास में गंदोदक की, उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत सांत्वना। जहां भी हो, जहां क्या मुझे मालूम है कहां है, वो स्वर्गों में है, वहां से मेरा आशीर्वाद है। जल्दी यहां से जाने के बाद विदेश क्षेत्र में जाकर के समोषण के दर्शन करो। तुमने और तुम्हारे श्रीमान ने बिजोलिया क्षेत्र पर समोषण मंदिर बनाया। इस समोषण के मंदिर के फल यह है कि तुम अब जाकर के साक्षात श्रीमंदिर भगवान के समोषण का दर्शन करके आनंद लो। यही मेरा उपदेश है। एक पटवारी परिवार से यदि शुरुआत है, आदेश नहीं दे रहा हूं, उपदेश है, कि यहां एक बहुत बड़ी मिथ्यात्व की परंपरा है मरण के बाद, कि जब मरण के बाद तीये की बैठक पे जाते हैं, तीये के लिए वहां जाते हैं, तो वहां खिचड़ी पकाते हैं, कोई चावल दूध पकाते हैं, वहां कंडे रखकर पकाते हैं। जब तक वो पकती है बैठे रहते हैं, फिर उसको लेकर धूप खेते हैं, क्या कहते हैं, धूप बोले,
ये परंपरा जैनागम के अनुसार बिल्कुल मिथ्यात है, किसी अपेक्षा से ठीक नहीं है। हमारे यहां तो प्राण निकलने के बाद, मैंने कहा ना, साधुओं के शरीर को क्या कहा, जंगल में एक शिला पे सुला के आते थे, जानवर खाते थे। आज हम तुम लोगों के बीच में रहने लगे थे हो ना, बाकी तो हम जंगलों में, हम लोग साधुओं के शरीर जंगल में जाके शेर, चीते, पशु पक्षी खाते थे। प्राण निकलने के बाद इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। और वहां जाकर मरने के बाद, वो भी तीसरे दिन, मरघट पे जाकर खिचड़ी पकाना, दाल खीर पकाना और वहां करना, ये पूर्णतः मिथ्यात है। कोई, हालांकि मेवाड़ की बहुत सारी कुरीतियां मैंने मिटाई हैं। पहले मृत्यु भोज, सबसे ज्यादा मेवाड़ का मृत्यु भोज प्रसिद्ध था मौसर। उधर जब मैं झातला, धनगांव, बोराव, इधर घुमा, चेची, बेगू, वहां से करता हुआ यहां भी बंद गया। वो तो बहुत कुछ 90% पराया थोड़ा बहुत तो है, लेकिन अब इसके लिए एक तो मौसर तो मिटाई देना। अब ये जो तीसरे की परंपरा है, खीर वहां चढ़ाने की, ये परंपरा बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मात्र अकेला पानी ले जाकर के उसको ठंडा कर दीजिए। आप राख मिट्टी उठा करके, अपने यहाँ कोई फूल मूल नहीं होते, उठा करके किसी गड्ढे में डाल दीजिए, ऐसा गड्ढा में जिससे कि वो मिट्टी मिल जाए, और वहां पर धूल उड़ाने आदि की अपेक्षा से पानी का छांटा डाल दो। बस पानी छान लो, पानी का एक बाल्टी पानी ले जाओ और पानी डाल दो, उस स्थान पर साफ कर दो। बस साफ की दृष्टि से डाल दो। ये खीर पकाना, धूप खेना बंद होना चाहिए। और पटवारी जैसे एक आदर्श परिवार के द्वारा ये शुरुआत हो जाएगी तो इस परिवार को बहुत पुण्य लगेगा। क्योंकि जैसे अभी मैंने कहा ना, अशोक आर्य पार्टी वालों ने अपनी मातृश्री का आदर्श रूप से उन्होंने उठावना बैठक किया, तो सबने अपना लिया, सबको कोई विकल्प नहीं है। ऐसे यहां से यदि वो धूप खेना तीये की बंद हो जाए तो उनको कितना पुण्य लगेगा कि आज के बाद से इतना बड़ा मिथ्यात यहां से हट जाएगा, इतना बड़ा मिथ्यात हो जाए। और बहुत घोर मिथ्यात है। राजस्थान में बड़े एक स्थान पे बच्चे का मूड़ना होता था, बकरे को पकड़ के लाते थे। वो बनेठा है ना, बनेठा एक गांव है, हाँ। बकरे को पकड़ते थे, बकरे पे बच्चे को बैठा लेंगे, फिर मुंडन कराएंगे। वो बकरा चिल्लाता था, मरे। वो बददुआएं और देता था। जैसे तैसे मैंने उनको बंद कराया, रिक्स ली। उन्होंने कहा महाराज जी कुछ हो गया तो मैंने कहा मेरी गारंटी क्योंकि जो आगम में नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ऐसी बढ़िया मां ने मरण प्राप्त किया। कम से कम जो जैन धर्म की भक्तन थी, गुरु की कृपा पात्र रही है, तो कम से कम उसके मरण की तीये की बैठक की, धूप खेने की जो मिथ्यात की परंपरा है वो खत्म होना चाहिए। वो जीव तो जन्म ले चुका, उसको कोई खीर की जरूरत नहीं है, धूप की जरूरत। वो तो यहां से मरते ही, तुम तो जलाने बहुत बाद में गए, उसके पहले ही वो देव पर्याय में होकर के चला गया। वो तो 16 साल की उम्र बन करके, भले तुम्हारे यहाँ 88 साल की वृद्ध अवस्था में मरी, वहां मर करके वो तो जवान रूप में जन्म लिया उसने, क्षण मात्र में हो जाता है। तो ये परंपरा यदि बंद हो जाए, मात्र वहां पानी से जाकर के उसको साफ कर दीजिए। बाकी ये खीर खेना, धोना आदि सभी के लिए, यहाँ सभी लोग करते, शराबगीर और अग्रवाल सभी करते, इसको बंद होना चाहिए। और इन्हीं माजी से ये शुरुआत होना चाहिए। और पटवारी परिवार से यदि शुरुआत होती है तो बहुत खुशी होगी, बहुत आदर्श होगा और बहुत अच्छा होगा। मैं तो समझता हूं कि वो माँ जी गई नहीं है महाराज श्री, और वो माता जी इनके बच्चों को, पोतों को ऐसे संस्कार दे गई कि वो जीवन भर उन संस्कारों से इस क्षेत्र का विकास में जुड़े रहेंगे, ताकि संस्कारवान परिवार बना रहेगा। महाराज श्री जेके जैन जयपुर से, उनकी जिज्ञासा है कि महाराष्ट्र से बहुत सारे लोगों के संदेश हमारे पास तक पहुंचे हैं, उनके सरनेम कोई पाटिल है, कोई है, तो जैन समझ में नहीं आता है। आखिर हम क्या करें कि उनके पास तक सामग्री पहुंच जाए और हमारा काम भी सार्थक हो जाए। ये समस्या हमें बाढ़ के समय भी आई थी। हम तो किसी को वहां जानते नहीं हैं, तो हमने वहां पर आगम सागर जी को नियुक्त किया था। तो मेरा आपसे भी कहना है, ब्रह्मचारी महावीर से आपसे, आप आगम सागर जी वहां पर हैं, हमारे बड़े महाराज नियम सागर जी वहाँ हैं, और भी महाराज हैं, तो इन महाराजों से संपर्क कर लें। और महाराष्ट्र वालों के लिए आप बात करके, सारी चर्चा करके फिर कल इनको निर्देशन दे दें कि महाराष्ट्र वाले जो परेशान हो रहे हैं, भोजन पानी की व्यवस्था दिक्कत है जिनको लॉकडाउन में, वो कहाँ संपर्क करें। और जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं साधु, वे जरूर जान जाएंगे कि जैन है कि नहीं, वे इंक्वायरी करा लेंगे, एक दूसरे से पूछ लेंगे। तो इस संबंध में अब आज प्रश्न आया है,
तो आज उनकी जानकारी करके कल इसके संबंध में अपन कुछ सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ जैन कम लिखते हैं, कोई पाटिल लिखता है, कोई अष्टके लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, तो ये समस्याएं तो हैं। अब इसका समाधान खोजते हैं, आज प्रश्न आया है फिर खोजते हैं। महाराज से अगली जिज्ञासा है तारिका भाभी की। परम पूज्य महाराज के चरण में नमोस्तु। आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की अवगाहना होती है, तो क्या उस समय सामान्य मनुष्य की भी अवगाहना उतनी ही थी? सभी की, सब सामान्य मनुष्यों की। उनका जन्म उसी हिसाब से, जैसे आज अपना जन्म होता है ना, अपन 6 फुट के हैं, तो जन्म लेते समय बच्चे का कितना मान लो, 1 फुट मान लो, 1 फुट का मान लो, 9 इंच 1 फुट का, 1 फुट मान ले, तो 6 फुट में 1 फुट का है, तो उनकी काया उस समय 3000 फुट की थी। तो जन्म के समय आदिनाथ 500 फीट के थे। कितने फीट थे जब भगवान को जन्म हुआ? भरत का, बाहुबली का, सबके ये 500 फीट के थे जब जन्म के समय। 6 फीट में 1 फुट, तो 3000 फीट में 6 भाग कर दो उसका, सीधी बात, इतना दे। इसी प्रकार उनकी काया थी। अब आप कहोगे महाराज 500 फीट का बच्चा पेट में कैसे बनेगा? अरे मरु देवी का पेट भी कितना बड़ा होगा, उस आज के हिसाब से लगा लो। 1 फुट के वाले का इतना पेट है तो 500 फुट, सब व्यवस्थाएं वही थी, बच्चे भी सब। हाथी भी उतनी बड़ा था। अब हाथ का हाथी हो जाए तो 3000 धनुष वाले तो चीटी लगेगी। तो 500 धनुष 3000 फीट की जिनकी काया थी, तो हाथी कितना बड़ा होगा? उतनी बड़ा होगा। आपने 6 फुट के सामने हाथी 11-12 फीट का होता है, तो 500 धनुष के सामने 3000 फीट के सामने 6000 फीट का हाथी होगा। हाथी की ऊंचाई कितनी होगी? 6000 फीट। सब उनकी आंखें भी वैसे, कान भी वैसे, हाथ पैर भी वैसे, सब उनका। इतनी सी आंखें थोड़ी होंगी उनकी जैसी अपनी है। अरे जितना अपना शरीर है इतनी बड़ी तो एक आंख होगी अकेली। इसका उदाहरण तुम्हें देखना हो तो गोपाचल पर्वत है ग्वालियर, वहां पारसनाथ भगवान की मूर्ति है 35 फुट की, उनकी हथेली 9 फीट की है। अब लगती नहीं उतनी बड़ी, 9 फीट की हथेली है, अकेली हथेली। तो उसी प्रकार से जानवर भी, परिवार भी, महिलाएं भी। मरु देवी की काया भी 500 धनुष की थी, नंदा सुनंदा की काया 500 धनुष की थी, ब्राह्मी सुंदरी की काया 500 धनुष की थी। ब्राह्मी सुंदरी जो ऋषभ देव की बेटियां थी, उनकी ऊंचाई भी 500 धनुष थी। वो तो पूरा कल्चर बदलता है, पूरे कल्चर की एक ही थी। अब इसमें 19 विषय रहते हैं। अब कभी इसमें बामन भी हो जाता है, छोटे भी हो जाते, तो वहां भी छोटे होते हैं, लेकिन इतने छोटे नहीं होते जितने छोटे आज होते हैं। 19-20 काम चलता रहता है, बाकी काया तो बड़ी रहता है। गुवाहाटी से श्रीमती सुधा गंगवाल, हाथीगोला परिवार, उनके सुपुत्र तुभ्यम गंगवाल का प्रश्न है। हमारे श्री पूरे परिवार का नमोस्तु। ये पुण्य और पाप प्रतिदिन के जीवन में हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं? अपने परिणामों में, जब परिणाम में खुशी आती है पुण्य का उदय है, दुख आता है पाप का उदय है। प्रतिदिन कर लो ना। जब जब मुझे ऐसा लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, पुण्य का उदय है। जब लगे कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो पाप का उदय है। अनिष्ट वस्तु का सहयोग मिलना पाप का उदय, और इष्ट वस्तु का सहयोग मिलना पुण्य का उदय। संक्षेप परिभाषा तो आप लोगों के अनुसार समझाने के लिए यही है। बाकी पुण्य के भी बहुत सारे भेद हैं। शरीर स्वस्थ मिल जाना, जैसे मयूर को देखो, पुण्य पाप का उदय है। मयूर सब तरफ से खुश रहती है, लेकिन पैर उसके ठीक नहीं रहते, पैरों की तरफ से दुखी रहती है। तो पुण्य और पाप मिक्सिंग उदय में चलते। जिस समय हमारा उपयोग जिस रूप में जाता है, दुख के रूप में जाएगा तो उस समय तुरंत पाप कर्म का उदय आ जाएगा, और खुशी के रूप में जाएगा तो पुण्य का उदय आ जाएगा। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित
सबसे विश्वसनीय नाम। इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।